हेलो। और आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि मैं जो हूँ वो दाल को भून रही हूँ और बरसात के समय में अक्सर जो भी कच्चे वाले जो सामान होते हैं जैसे दाल वगैरह उसमें कीड़े टाइप के पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर दाल वगैरह को भून भान के रखिएगा तो खाने में भी स्वादिष्ट और सुरक्षित भी दोनों हो जाता है। ठीक है ना। तो कुछ मसूर के दाल थे और कुछ चने के दाल। तो मैं इसे सुरक्षित करने के लिए थोड़ा भून दे रही हूँ और स्वादिष्ट भी हो जाएगा इससे। ठीक है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि उस समय तो सिर्फ मैं वीडियो की शुरुआत की पर कुछ बोली नहीं थी, तो मुझे अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आप लोग भी अपने जो सामान है उसे इस तरीके से रख सकते हैं। हाँ, और ये मैं बतला दूँ, ये फ्राइडे का दिन था, है ना, क्योंकि मैं छुट्टी में थी बारिश के बाद। तो इस तरीके से अपने चीज़ों को मैंने समेट के और सहेज के रखा। तो आज हमारे ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि एडिट मैं समय पे नहीं कर पाई, इस वजह से 2 दिन लेट मेरा वीडियो जा रहा है। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा और इस तरीके से अपने सामानों को भी समेट के सहेज के सुरक्षित आप रख सकते। चलिए फिर आप लोग बने रहिए। हेलो और आप सबों को गुड आफ्टरनून। हाँ, तो आफ्टरनून से आज मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। कल जो है भीगते भागते ड्यूटी तो पहुँच गई, वापस आ गई, वो वीडियो आज जाएगा। और कल ही मैं बोली थी कि आज मुझे जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुक्रवार और शनिवार में छुट्टी में रहने वाली थी, है ना। तो बारिश तो आज सुबह में हल्का फुल्का थी, उसका धूप की तो मैं फटाफट कपड़ा वगैरह धोई और बेडशीट वगैरह तो सूख गया। उसके बाद जो मैं धोई वो तो नहीं सूखा, जब तक मैं नहा धो के निकलती तब तक वो फिर से भीगने लगा। तो चलिए मैं कुछ बाहर के नज़ारे आप सबको दिखला देती हूँ। ठीक है। हाँ, और ये बतला दूँ कि आज मैं घर पे हूँ तो कुछ तो अच्छा बनना चाहिए। और जिस तरीके से आप लोग देखे थे तो कल ही मतलब कि मछली फ्राई करके रखा हुआ था, तो अभी जो है वो मछली और चावल बनाने वाले हैं। ठीक है। तो बाहर के नज़ारे ऐसे हैं। हाँ, ये इन कपड़ों को मैं सेकंड टाइम में धोई और जब तक मैं बाथरूम गई स्नान करने तब तक बारिश होने लगी, तो इसे मैं अंदर कर दी थी। फिर अभी देख रही हूँ कि थोड़ा धूप कर रहा है, तो ऐसा ही दौड़ के बाहर दौड़ के अंदर करके मतलब कि सुखाना है। ठीक है। आज मैं एक बच्चे का कपड़ा को धोई हूँ, पूरे बारिश में भींग भींग के रोज दिन ऐसे रखा हुआ था, सूख ही नहीं रहा था कपड़ा वगैरह। और चलिए चलते हैं खाना बनाने। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं और बारिश होने से ये रेनी लिली जो है एकदम खूब अच्छा खिलने लगा है। ठीक है। बाद बाकी पौधे सब तो गलने लगे हैं। ये देखिए, ये पूरा गल गया। ठीक है। मेरा मनी प्लांट गल गया, ये फूल गल गया। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं, देखिए पक्षी वगैरह भी उड़ रहे हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ घर के अंदर आप सबों को ले करके। पूरा घर के नज़ारे देखिए, यहाँ पानी टपक रहा है, अंदर पानी टपक रहा है। ये दुर्गति है हमारी, कहना चाहिए। ठीक है ना। तो हस्बैंड जो है वो ड्यूटी गए हुए हैं, तो अब खाना बनाने की पारी है। इसमें कुछ बर्तन वगैरह है, उसे मैं धो लेती हूँ और लंच बनाती। पता नहीं जल्दी आएंगे या समय पे आएंगे, कुछ बोल के गए नहीं हैं। कहीं ऐसा नहीं कि जल्दी आ जाए। तो मैं अभी कितना 11:30 बज रहा है, खाना वगैरह मैं चढ़ाती हूँ। ठीक है ना। वीडियो शुरू करने के पहले सुबह में मैं वो जो दाल वगैरह जो भून के रखी है ना, जो कि वो इसलिए मुझे करना पड़ा कि बारिश में जो है ना, मतलब कभी कभी बारिश में मतलब कीड़े लगने लगते हैं, तो उसे भून दे। ठीक है। क्योंकि दाल में जब कच्चापन रहेगा तभी कीड़ा लगेगा, तो उसे मैं भून दी तो अब उसमें कीड़ा नहीं आएंगे। और कुछ ये था चना का दाल और ये मसूर का दाल। ठीक है। दोनों को मैं भून के रख दी। और इस बार का जो राशन है वो भी आ गया है, और अगर इससे मैं मतलब तैयारी करके ना रखती तो इसमें पूरा कीड़ा लग के ये खत्म हो जाता। बहुत मेहनत से मतलब कि चीज़ों को मतलब चीज़ों को खरीदने में बहुत मेहनत लग करते हैं, तब जाके चीज़ खरीद पाते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना।
तो चलिए मैं किचन के काम को करती हूँ। और मछली बनाना तो सभी को आता है, मैं क्या दिखलाऊं। अब जब सर जी आएंगे तो फिर मैं सर जी के साथ आप सबों का गुफ्तगू करवाऊं, ठीक है जी, थोड़ा बहुत दिखलाऊंगी। मछली बना रही हूँ, फिर भी मुझे दाल बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक बच्चा जो है वो मछली नहीं खाता है, छोटा वाला। तो उसके लिए कुछ भुजिया वगैरह बनाऊंगी और दाल। किया था पानी चढ़ता ना हो। और यहाँ पर जो है वो खाना छोटे स्टोव में था तो उसे मैं बदल के बड़े स्टोव में की, और मसाला भून रहा था तो मसाले को छोटे स्टोव में कर दी क्योंकि चावल जो है वो नहीं खौल रहा था, तो मैंने उसे बड़े स्टोव में कर दिया जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं। और कुछ ही समय के बाद चावल जो है वो पक गया और मैं उसका पानी भी निकाल दी, जो आप सबों को दिखा। तुरंत नहीं हुआ, समय लगा, ठीक है ना। और जम के बारिश शुरू हो गई, ठीक है ना। अभी तो कम हो गया, जब तक मैं किचन में काम की तब तक बारिश थोड़ा कम हो गया। फिर भी मैं दिखला देती हूँ आप सबों को। मेरा खैरियत हुआ कि मेरे कपड़े लत्ते लगभग सूख गए। ये देखिए बारिश, बारिश का मौसम है ना। बरसात बरसात हो और पानी ना बरसे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत ही बरस रहा है, यही दिक्कत हो रही। तो वो मेरा सब कुछ बन गया है और सरजी जो है ना चोरी छुपे आ गए, ठीक है। मैं बोले ना हो सकता है मे भी कि जल्दी आ जाए, तो जल्दी आ गए। अब बोले भी नहीं,
बोले भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ। मसाला भून गया, अब इसमें मछली डाल देते हैं। पानी दे के मैं वो जो टमाटर दिया ना वो अभी भी नहीं डाला। कल का फ्राई का थोड़ा भून लेते हैं। झाको नहीं, इधर लौट जाओगे। ठीक है ना। हो गया, फटाफट नहा तो पानी डालता हूँ। सब, हाँ सब मछली बना दिया ना। हाँ। अब इसे खौलने देते हैं, उसके बाद ढक देते हैं और धनिया पत्ता वगैरह इसमें मिला दिए, है ना। सब्जी हुआ तैयार। और जब तक मैं अंदर आई सब्जी बना, तब तक बाहर की स्थिति देखिए आप लोग, ठीक है ना। धूप निकल आया भाई। हाँ, सब्जी बना और सब्जी बनने तक में देखिए बाहर की स्थिति, धूप निकल आया। देखते हैं, अभी खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद कपड़ा निकालना होगा तो निकाल। छोटू, छोटू। और खाना वगैरह बन गया है, सर जी भी आ गए हैं। आइए जल्दी। ज्यादा ताव मत मारो। हाँ चलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। कुछ कहना है तो कहिए। ओह, मैं ड्यूटी गया था और आज समय जल्दी आ गया हूँ। नहाया धोया, फ्रेश हो गया। आपको खाना बनाया ताज़ा, मतलब फ्रेश बनाया मैं तुरंत। तो कहिए बासी खिलाए हैं क्या? तो बासी कहने मतलब है कि बना के रखा हुआ है वो, और एक तो भी जस्ट बन भी किया और खाना। चलिए आइए इधर देखिए क्या क्या है। इसमें चावल, चावल, भात, हाँ जिसको कि भात बोलते हैं। भात बोलते हैं। और ये देखिए, इसमें माछेर झोल, माछेर झोल। हाँ। और वहाँ दाल, और इसमें दाल, हाँ। और यहाँ आलू भुजिया। आलू भुजिया, बहुत आइटम हो गया। हाँ। चलिए लास्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से किसी मतलब नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से भी बोर मत होइएगा, हम लोगों का लाइफ ऐसे ही है ना। हाँ जी। हाँ, तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय।